जागो पुत्रो जागो। आज का दिन कल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, सूर्य देवता अपनी स्वर्णिम किरणों के साथ तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो तुम्हारी जीवन की दिशा बदल देगा। मैं प्रातःकाल अपने शिष्यों को जगाता हूँ और देखता हूँ कि आज तुम सब कल से अधिक तत्परता से उठ रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपने कर्तव्य को समझने लगे हो। चलो चलो शिष्यों, आज हमें नदी तट पर जाना है, लेकिन आज का स्नान साधारण स्नान नहीं होगा। आज मैं तुम्हें प्राणायाम की गूढ़ विधियां सिखाऊंगा। तुम सब मेरे पीछे पीछे चलते हो और मैं देखता हूँ कि अर्जुन आज सबसे आगे चल रहा है। वत्स अर्जुन, कल की शिक्षा का प्रभाव दिख रहा है तुम पर। यही तो चाहिए मुझे, निरंतर सुधार की लालसा। नदी के तट पर पहुंचकर मैं तुम सबको एक अर्धवृत्त में बैठाता हूं और स्वयं तुम्हारे सामने पद्मासन में विराजमान होता हूं। देखो पुत्रों, प्राण ही जीवन है। जब तक प्राण शरीर में है तब तक तुम जीवित हो। प्राण के निकल जाने पर यह शरीर मिट्टी का एक ढेर मात्र रह जाता है। अब ध्यान से सुनो और देखो, मैं तुम्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाता हूं। मैं अपनी दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करता हूं और बाईं नासिका से गहरी श्वास लेता हूं। देखो, मैं धीरे धीरे श्वास ले रहा हूं, पेट तक वायु को जाने दे रहा हूं। अब मैं बाईं नासिका बंद करता हूं और दाहिनी से श्वास छोड़ता हूं। तुम सब ध्यानपूर्वक देखते हो। चलो चलो शिष्यों, अब तुम सब मेरे साथ करो, लेकिन याद रखो ये कोई दौड़ नहीं है। धीरे धीरे संयम के साथ। यदि तुम जल्दबाजी करोगे तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तुम सब मेरे साथ प्राणायाम करने लगते हो। मैं देखता हूं कि भीम बहुत तेजी से सांस ले रहा है। रुको वत्स भीम, तुम्हारा शरीर विशाल है और बल भी अधिक है, लेकिन प्राणायाम में धैर्य चाहिए, बल नहीं। धीरे धीरे करो, जैसे तुम किसी नवजात शिशु को झूला झुला रहे हो। भीम अपनी गति धीमी करता है और मैं संतुष्ट होता हूं। यही तो है जीवन का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सही उपयोग। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो वो विनाशकारी हो जाती है। अब मैं तुम्हें कपालभाति सिखाता हूं। ये एक ऐसी क्रिया है जो तुम्हारे मस्तिष्क को प्रकाशित करती है, तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ाती है और शरीर के समस्त विकारों को दूर करती है। मैं तीव्र गति से नासिका द्वारा श्वास बाहर फेंकता हूं और पेट को अंदर खींचता हूं। देखो, श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंकना है और स्वतः ही श्वास अंदर आ जाएगी। इसे 108 बार करना है। तुम सब प्रयास करते हो और मैं हंसता हूं क्योंकि कुछ शिष्य इतनी तेजी से कर रहे हैं कि उन्हें चक्कर आने लगता है। रुको रुको, मैंने कहा था धैर्य के साथ। नकुल, तुम बैठ जाओ। सहदेव, तुम्हें भी विश्राम चाहिए। चलो चलो शिष्यों, आज हम कुछ खास सीखने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि शरीर और मन का संतुलन कैसे बनाया जाता है। प्राणायाम केवल व्यायाम नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब तुम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित करते हो, और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। स्नान और प्राणायाम के पश्चात मैं तुम सबको यज्ञशाला में ले जाता हूं। आज का यज्ञ कल से भिन्न है। आज मैं तुम्हें गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ समझाता हूं। तुम रोज इस मंत्र का उच्चारण करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका अर्थ क्या है? मैं तुम सबकी ओर देखता हूं और देखता हूं कि अधिकतर शिष्य सिर हिला रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस सर्वव्यापी, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मैं रुकता हूं और तुम सबको सोचने का समय देता हूं। चलो चलो शिष्यों, अब बताओ, जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो क्या तुम सचमुच परमात्मा से ये प्रार्थना करते हो कि वे तुम्हारी बुद्धि को सही दिशा दे? एकनाथ, तुम ईमानदारी से कहते हो, गुरुदेव मैं तो बस मंत्र बोलता था, इसके अर्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूं। यही तो समस्या है वत्स, हम शब्दों को तोते की तरह दोहराते रहते हैं, लेकिन उनके भाव को नहीं समझते। आज से जब भी तुम ये मंत्र बोलो, इसके अर्थ पर ध्यान दो, तभी ये मंत्र तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। यज्ञ के पश्चात मैं तुम सबको आश्रम के वाटिका में ले जाता हूं, जहां विभिन्न प्रकार की औषधीय वनस्पतियां उगाई गई हैं। आज मैं तुम्हें आयुर्वेद का प्रथम पाठ पढ़ाता हूं। देखो, ये तुलसी का पौधा है। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इसकी पत्तियों में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति है। मैं एक तुलसी पत्ती तोड़कर तुम्हें सूंघने देता हूं। सूंघो इसकी सुगंध को। ये सुगंध केवल नासिका को ही प्रसन्न नहीं करती, बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क को भी शांत करती है। चलो चलो शिष्यों, आज हम कुछ खास सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है और हम उसका उपयोग कैसे करें। मैं आगे बढ़ता हूं और एक अन्य पौधे की ओर इशारा करता हूं। ये है नीम। इसे वैद्यराज कहा जाता है क्योंकि ये सभी रोगों की औषधि है। इसकी पत्तियां, छाल, फूल, फल सब उपयोगी हैं। जब तुम्हें कोई चर्म रोग हो, ज्वर हो या पेट की समस्या हो तो नीम तुम्हारा मित्र है। तुम सब ध्यानपूर्वक सुनते हो और भरत पूछता है, गुरुदेव लेकिन नीम तो इतना कड़वा होता है, कैसे कोई इसे खा सकता है? मैं हंसता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न वत्स। देखो, जीवन में जो चीजें कड़वी होती हैं वही सबसे अधिक लाभदायक होती हैं। मीठी बातें, मीठे भोजन, ये सब क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन दीर्घकाल में हानि पहुंचाते हैं। कड़वी औषधि, कठोर अनुशासन, कठिन परिश्रम, ये सब प्रारंभ में अप्रिय लगते हैं, लेकिन अंत में महान फल देते हैं। मैं तुम सबको एक वृक्ष के नीचे बैठाता हूं और कहता हूं, अब मैं तुम्हें शरीर की रचना के बारे में बताता हूं। तुम्हारा ये शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये पांचों तत्व संतुलित रहते हैं तो तुम स्वस्थ रहते हो। जब इनमें असंतुलन आता है तो रोग उत्पन्न होता है। मैं धरती से एक मुट्ठी मिट्टी उठाता हूं। ये पृथ्वी तत्व है। तुम्हारे शरीर की हड्डियां, मांस, त्वचा, ये सब पृथ्वी तत्व से बने हैं। फिर मैं अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें निकालता हूं। ये जल तत्व है। तुम्हारे शरीर का रक्त, पसीना, मूत्र, ये सब जल तत्व है। तुम सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते हो। अग्नि तत्व तुम्हारे पाचन में है, तुम्हारे शरीर की ऊष्मा में है। वायु तत्व तुम्हारी श्वास में है, तुम्हारे शरीर की गतिविधियों में है। और आकाश तत्व तुम्हारे शरीर के रिक्त स्थानों में है, कानों में, नासिका में, मुख में। मैं रुकता हूं और फिर कहता हूं, चलो चलो शिष्यों, अब बताओ, यदि तुम्हें पेट में दर्द है तो कौन सा तत्व असंतुलित है? सहदेव, तुम सोचकर कहते हो, गुरुदेव क्या अग्नि तत्व? मैं प्रसन्न होता हूं। बिल्कुल सही। जब पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है तो पेट में दर्द होता है, भोजन नहीं पचता। इसे ठीक करने के लिए हमें अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा। अदरक, काली मिर्च, हींग जैसी चीजें खानी होंगी। भोजन का समय होता है और आज मैं तुम्हें भोजन परोसते समय एक विशेष शिक्षा देता हूं। देखो पुत्रों, आज की थाली में क्या क्या है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, घी और गुड़। क्या तुम जानते हो कि ये सभी चीजें यहाँ क्यों हैं? केवल पेट भरने के लिए नहीं। मैं प्रत्येक वस्तु की ओर इशारा करता हूँ। दाल में प्रोटीन है जो तुम्हारे शरीर को बल देता है।
चावल में कार्बोहाइड्रेट है जो तुम्हें ऊर्जा देता है, सब्जी में विटामिन और खनिज है जो तुम्हारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, दही तुम्हारे पाचन को सुधारता है, घी तुम्हारे मस्तिष्क को पोषण देता है और गुड़ तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है। तुम सब चकित होकर अपनी थाली को देखते हो। चलो चलो शिष्यों, आज हम कुछ खास सीखने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए है। जब तुम भोजन करते हो तो प्रत्येक ग्रास को चबा चबा कर खाओ, जल्दबाजी मत करो। भोजन को मंत्र समझकर, प्रसाद समझकर ग्रहण करो। मैं देखता हूं कि भीम बहुत तेजी से खा रहा है। भीम, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कहीं युद्ध के लिए जाना है? धीरे धीरे खाओ, प्रत्येक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाओ, तभी भोजन ठीक से पचेगा और तुम्हें पूरा पोषण मिलेगा। भीम अपनी गति धीमी करता है और मैं संतुष्ट होता हूं। यही तो है जीवन का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सही उपयोग। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो वो विनाशकारी हो जाती है। अब मैं तुम्हें कपालभाति सिखाता हूं। ये एक ऐसी क्रिया है जो तुम्हारे मस्तिष्क को प्रकाशित करती है, तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ाती है और शरीर के समस्त विकारों को दूर करती है। मैं तीव्र गति से नासिका द्वारा श्वास बाहर फेंकता हूं और पेट को अंदर खींचता हूं। देखो, श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंकना है और स्वतः ही श्वास अंदर आ जाएगी। इसे 108 बार करना है। तुम सब प्रयास करते हो और मैं हंसता हूं क्योंकि कुछ शिष्य इतनी तेजी से कर रहे हैं कि उन्हें चक्कर आने लगता है। रुको रुको, मैंने कहा था धैर्य के साथ। नकुल, तुम बैठ जाओ। सहदेव, तुम्हें भी विश्राम चाहिए। चलो चलो शिष्यों, आज हम कुछ खास सीखने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि प्राणायाम केवल व्यायाम नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब तुम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित करते हो, और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। स्नान और प्राणायाम के पश्चात मैं तुम सबको यज्ञशाला में ले जाता हूँ। आज का यज्ञ कल से भिन्न है। आज मैं तुम्हें गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ समझाता हूँ। तुम रोज इस मंत्र का उच्चारण करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका अर्थ क्या है? मैं तुम सबकी ओर देखता हूँ और देखता हूँ कि अधिकतर शिष्य सिर हिला रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस सर्वव्यापी, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। मैं रुकता हूँ और तुम सबको सोचने का समय देता हूँ। चलो चलो शिष्यों, अब बताओ, जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो क्या तुम सचमुच परमात्मा से ये प्रार्थना करते हो कि वे तुम्हारी बुद्धि को सही दिशा दें? एकनाथ, तुम ईमानदारी से कहते हो, गुरुदेव, मैं तो बस मंत्र बोलता था, इसके अर्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूँ।